उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था, भैरवपुर। बाहर से देखने पर यह गांव किसी आम गांव जैसा ही लगता था। हरे भरे खेत, तालाब, मिट्टी के कच्चे घर और हर रोज की चहल पहल। लेकिन जब सूरज ढलता तो गांव की गलियां वीरान हो जाती, जैसे अचानक किसी ने जिंदगी को रोक दिया हो। भैरवपुर की सबसे अजीब बात यह थी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता। कहा जाता था कि आधी रात के बाद गांव पर एक शाप हावी हो जाता है। लोगों के अनुसार कई साल पहले इस गांव पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि यहाँ की संतानों का खून कभी भी चैन से नहीं जी सकेगा। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वासों और लोक कथाओं की सच्चाई जानने के लिए गांव-गांव घूमता था। जब उसे भैरवपुर के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या सच में कोई गांव रात को शापित हो सकता है? राहुल ने सोचा। उसने ठान लिया कि वह खुद भैरवपुर जाएगा और सच सामने लाएगा। राहुल एक शाम को गांव पहुंचा। सूरज डूबने ही वाला था। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब पंडित जी कहते थे, ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। बेटा, अगर गांव में ठहरना है तो सूर्यास्त से पहले अपने कमरे में बंद हो जाना। राहुल मुस्कुराया। पंडित जी, मैं डरपोक नहीं हूं। देखना चाहता हूं आखिर सच क्या है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है। कई लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन राहुल नहीं माना। उसने गांव के चौपाल के पास एक पुराना कमरा किराए पर ले लिया। रात का सन्नाटा कुछ अलग ही था। कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आती थी। पूरा गांव मानो मौत की नींद सो गया हो। करीब आधी रात को राहुल ने बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई महिला कराह रही हो। उसने खिड़की से झांका। उसकी रूह कांप गई। सामने गांव के तालाब के पास एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरा सफेद और आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और अंधेरा। अचानक वह औरत तालाब के पानी में कूद गई और गायब हो गई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह राहुल गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास पहुंचा। और सारी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जो तुमने देखा वो रत्ना की आत्मा थी। यही इस गांव के शाप की जड़ है। रत्ना कौन थी? पंडित जी बोले। करीब 70 साल पहले रत्ना इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी शादी पास के गांव में तय हुई थी, लेकिन गांव का एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। जब रत्ना ने उसे ठुकरा दिया तो उसने शादी की रात पूरे गांव पर श्राप दिया। उसने कहा था, तुम्हारे गांव में कोई भी सुखी विवाह नहीं देखेगा। तुम्हारी आने वाली संतानों का खून इस धरती को बार बार चाहिए। उसी रात रत्ना रहस्यमय तरीके से तालाब में डूबकर मर गई। किसी ने नहीं देखा कि उसने आत्महत्या की या तांत्रिक ने बलि दी। पंडित जी की आंखों में डर झलक रहा था। तब से आज तक हर तीसरे साल किसी न किसी शादीशुदा जोड़े की मौत हो जाती है, और उनकी आत्माएं इस गांव के शाप को और गहरा करती हैं। राहुल ने ठान लिया कि वह शाप की जड़ तक जाएगा। वह तालाब की तरफ गया। वहां उसने मिट्टी में खुदे कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने पुराना यंत्र बनाया हो। पास ही एक टूटी फूटी मूर्ति पड़ी थी, काली मां की मूर्ति, जिस पर बलि का लाल रंग अब भी जमे हुए था। उसे यकीन हो गया कि यह सब तांत्रिक विद्या का काम है। गांव वाले उसे रोकने लगे। राहुल बाबू, ज्यादा मत टहलो, वरना बुरा होगा। लेकिन राहुल नहीं रुका। उस रात
राहुल ने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी। करीब 1 बजे उसने देखा कि वही औरत फिर से तालाब के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। तालाब से कई और परछाइयां निकली। औरतें और मर्द, सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली और शरीर से पानी टपक रहा था। वे सब गांव की ओर बढ़ रहे थे। अचानक राहुल का कमरा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे पर जैसे कोई जोर जोर से थपथपा रहा था। बाहर आओ, हमारे साथ चलो। राहुल ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की, लेकिन मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तालाब के नीचे देखो। सुबह राहुल ने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और तालाब की खुदाई शुरू की। कुछ घंटों बाद पानी के भीतर से हड्डियों का ढेर मिला। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि दर्जनों कंकाल। पंडित जी कांपते हुए बोले, उन दूल्हा दुल्हनों की लाशें हैं जिन्हें श्राप ने निगल लिया। रत्ना की आत्मा उन्हें तालाब में खींच ले जाती है। राहुल ने पूछा। लेकिन इस श्राप को तोड़ा कैसे जा सकता है? पंडित जी ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब रत्ना की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके अधूरे प्रेम और अपमान का बदला मिटाना होगा। राहुल ने निश्चय किया कि आज वह रत्ना की आत्मा से सीधे सामना करेगा। रात को वह अकेला तालाब पर गया और जोर से बोला, रत्ना, अगर तू सच में है तो सामने आ। पानी में लहरें उठी। रत्ना की भयानक आत्मा प्रकट हुई। उसके साथ सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। रत्ना की चीख गूंजी, तुम इंसानों ने मुझे धोखा दिया, मेरा प्यार छीना, मेरी शादी की रात मुझे मार डाला। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा कोई नहीं बचेगा। राहुल ने कांपते हुए कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तुझे तांत्रिक की अस्थियां लाकर दूंगा, तभी तेरा बदला पूरा होगा। रत्ना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सूर्योदय से पहले कर सको तो करो, वरना तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। पंडित जी ने बताया कि वह तांत्रिक मरने के बाद गांव के श्मशान में दफनाया गया था। राहुल भागते हुए श्मशान पहुंचा। रात के अंधेरे में उसने कब्र खोदनी शुरू की। अंदर से काली राख और हड्डियों का ढेर निकला। जैसे ही उसने अस्थियां बाहर निकाली, पूरा श्मशान आग की लपटों से भर उठा। तांत्रिक की डरावनी परछाई प्रकट हुई। मेरे श्राप को कोई नहीं तोड़ सकता। राहुल ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ा जो पंडित जी ने बताया था। वह राख तालाब में फेंक दी। अचानक भयंकर तूफान आया। रत्ना और बाकी आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। हमें मुक्ति मिली, शाप टूट गया। और सब आत्माएं एक चमकदार रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गईं। सुबह होने तक तालाब का पानी शांत हो चुका था। गांव में पहली बार लोग खुलेआम हंसते दिखे। भैरवपुर का श्राप टूट गया था। राहुल ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब शहर लौटा तो हैरान रह गया। कैमरे में सिर्फ काला अंधेरा था, कोई सबूत नहीं, बस उसकी यादें।